हेलो। राहुल गांधी अमेरिका पहुंच गए हैं और वहां पे जा कर के वो इंटरव्यू दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यहां पे ढोल पीट रही है। बीजेपी जो जो अब तक राहुल गांधी ने कहा है उसके ऊपर उनको लताड़ रही है। देश एक तरह से कंफ्यूज्ड है कि राहुल गांधी किस तरह की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समझना थोड़ा मुश्किल हो गया है। जो अब जिसे कहते हैं पूरा जो ध्यान है वो सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर ही नहीं है, अब ध्यान प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी है। मोदी जी यूएस में जा कर के इस समय पे मीटिंग्स करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आया कि वो यूएन में भाषण देंगे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि वो अब भाषण नहीं देंगे, वो कैंसिल हो गया है। और अब वो जो है इंडियन डायस्पोरा के साथ मीटिंग्स करेंगे, प्राइवेट मीटिंग्स करेंगे। तो ये सब चल क्या रहा है अमेरिका में। इस वीडियो के अंदर हम राहुल गांधी की जो जो स्टेटमेंट्स आई हैं उनको एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चल रहा है। बीजेपी ने जो आगे से जवाब दिया है और जो प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए हैं, उन सब चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है पर्दे के पीछे। तो जी आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जी राहुल गांधी अमेरिका तो पहुंच गए हैं, लेकिन वहां जा कर के वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि वो भारत में नहीं करते। ऐसा लग रहा है कि वहां जा कर के तो उनकी नींद खुल गई है, जोश में आ गए हैं। यहाँ पे तो वही बेकार की बातें करते हैं कि जी दलित कहाँ हैं, और ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं इसमें कितने दलित हैं, प्रधानमंत्री मोदी लेटरल एंट्री में क्या कर रहे हैं। उसके बाद लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। बंगाल में जो रेप हुआ है उसके ऊपर उनके मुंह में दही जमा हुआ है, लेकिन वैसे भड़काना हो, देश को जलाने के काम करने हो, लोगों को भड़काना हो, ये जो फर्जी किसान नेता हैं इनके साथ मीटिंग करनी हो, इन सब में राहुल गांधी देश में रहते हैं। लेकिन अमेरिका जा कर के पता नहीं इनको बुद्धि कहाँ से आ जाती है। और वहाँ जा कर के तो सैम पिट्रोडा अंकल जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट हैं। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी वहाँ जा कर के कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई पेपर है इनका अमेरिका के अंदर जो कि पास करने गए हैं। वो पेपर पास करने के बाद इनको नौकरी मिल जाएगी। ये क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जो है अपने मास्टर के यहाँ, अपने आका के पास जा कर के अटेंडेंस हाजिरी लगाने गए हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करके आए हैं भारत के अंदर पिछले इलेक्शन के अंदर। जो जो बातें वो जो बता रहे हैं, चाहे उसमें सर पैर हो या ना हो, लेकिन वो बातें तो वो भारत में नहीं करते। यहाँ पे ज़्यादातर मीडिया आज भी कांग्रेस के तरफ से ही बैटिंग करता है, लेकिन राहुल गांधी कभी उनसे बात नहीं करते। क्यों? एक्सपोज्ड हैं पूरी तरह, पप्पू वाली इमेज है, कुछ भी बकवास कर देंगे, उल्टा पुल्टा बोल देंगे। लेकिन अमेरिका जा कर के जो है पूरा जो है जोश में बातें कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये अपने आका के पास जा कर के पूरी भड़ास निकाल रहे हैं और पूरा जिसे कहते हैं आका के राज के अंदर खुल के बात कर रहे हैं। इनको डर नहीं है। इनको ये कहा गया है कि जिसे कहते हैं खुल के भारत का जो है नाम बदनाम करो और भारत के बारे में झूठ बोलो और खुश करो आकाओं को, क्योंकि तुम आका के घर में आए हो। तो ये चल रहा है जो राहुल गांधी जा कर के अमेरिका में कर रहे हैं। अब जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी, उनकी यूएन में जो भाषण था वो कैंसिल क्यों हुआ, अब वो प्राइवेट हिंदू डायस्पोरा जो इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ बात करेंगे। ये क्या चल रहा है। अमेरिका में तो खुद इलेक्शन की तैयारी चल रही है, वहाँ पे तो जो लीडर्स हैं वो खुद बिजी हैं। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में डिबेट्स चल रही हैं, बड़ा बुरा हाल है वहाँ। तो इलेक्शन का टाइम है, वहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है। और ये क्या कर रहे हैं, साफ नज़र में ये आ रहा है कि डीप स्टेट का काम चल रहा है। राहुल गांधी डीप स्टेट के कहने पे वहाँ जा कर के अपनी अचीवमेंट्स गिना रहे हैं, क्योंकि चुपके जाते हैं, छुपा के जाते हैं। तो अमेरिका अगर जाएंगे तो लोग बातें करेंगे, मीडिया में बातें छपेंगी कि भैया राहुल गांधी छुपा के गया है अमेरिका में, और अमेरिका जा करके ये भारत को तोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। जैसे कि बांग्लादेश में इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने बांग्लादेश में भी अमेरिका के साथ मिलकर ये कांड करवाया है। तो ये तरह के आरोप ना लगें, इसलिए राहुल गांधी जो है वहाँ जा कर के फालतू की मीटिंग्स कर रहे हैं और दिखा रहे हैं उसको कि मैं तो जी बड़ा सबके सामने खुल के एक बात कर रहा हूँ सबसे, जबकि अंदर की बात यह है कि सीक्रेट मीटिंग्स कर रहा है अमेरिकन एजेंट्स के साथ। और जो रिजीम चेंज के एजेंट्स हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका में जो रिजीम चेंज कराते हैं,
उन लोगों के साथ ये मीटिंग कर रहा है, सीक्रेट मीटिंग कर रहा है, लेकिन भारतीयों को बेवकूफ़ बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए ये एक कमरे के अंदर बैठ करके 100-200 लोगों को ज़बरदस्ती कमरे में बुला करके ये जो है मीटिंग्स कर रहा है, और बेकार की बातें, भारत को नीचा दिखाने वाली बातें, भारत को तोड़ने वाली बातें, तिरस्कार करने वाली बातें हिंदुओं की, हिंदू धर्म की, ये वहाँ पे कर रहा है। तो ये है मोटा मोटा। और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो डीप स्टेट को बैलेंस करने के लिए कि भैया तुम जो ये कांड कर रहे हो, बांग्लादेश जला रहे हो, ऊपर म्यांमार में जो ये कांड कर रहे हो, और भारत को तोड़ने की जो तुम्हारी जो ये पूरी जो ये कोशिशें चल रही हैं, ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट वालों से जो तुम्हारा एम्बेसडर मिल रहा है, जाकर के मुसलमानों से तुम्हारा एम्बेसडर मिल रहा है, जिन जिन जगहों पे जो है सेंसिटिव जो एरियाज हैं भारत के अंदर, वहाँ जा कर के अमेरिकन एम्बेसडर मीटिंग कर रहा है, इन सब की वजह से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लगता है डीप स्टेट को ये बताने गए हैं कि भैया तुम राहुल गांधी से नहीं, हमसे डायरेक्ट डील करो, और तुम जो जिस तरह की तुम्हें जो चीज़ें तुम्हें चाहिए वो हमारे साथ नेगोशिएट कर लो। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस टाइम पे बैलेंसिंग एक्ट के लिए गए थे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको मुश्किल आ रही है इस चीज़ में, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप स्टेट भी कन्विंस्ड है कि भारत के अंदर अब उनको अपनी टट्टू सरकार चाहिए, राहुल गांधी टाइप की सरकार चाहिए, जो कि भारत को दोनों हाथ से लुटा दे। अब जी जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं राहुल गांधी ने क्या क्या बयान दिए हैं और उनका क्या मतलब समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा है कि जी आपको इस जान के हैरानी होगी, बट मैं मोदी को हेट नहीं करता, मैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करता, लेकिन मैं उनको हेट नहीं करता। बेकार की बातें हैं, कोई सर पैर नहीं है, तेरा हेट करने ना करने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद ये कह रहे हैं जी मैं एम्पैथाइज़ करता हूँ उनके साथ, मैं वो मेरे कोई दुश्मन नहीं है, बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, मैं उनके लिए एम्पैथी और कंपैशन रखता हूँ कि जो वो कर रहे हैं मेरे को लगता है कि वो बहुत बढ़िया प्लेस्ड हैं, मतलब एक अच्छे जगह पे पहुंच गए हैं, ही इज़ मच बेटर इन प्लेस टू बी इंस्टेड ऑफ हिम वर्सेस मी। मुझे लगता है कि वो मेरे सामने नहीं टिक पाते, इस तरह की बातें कर रहा है। आई डोंट थिंक ही इज़ दैट्स प्रोडक्टिव। ये बेकार की बिना सर पैर की बातें कर रहा है, वहाँ जा कर के अपने आप को शायद कोई इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा इम्पैक्ट मुझे लग तो नहीं रहा है। उसके बाद कह रहा है कि जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजिकल जो है आरएसएस जो आइडियोलॉजिकल पेरेंट है, वो जो है इंडिया को जो है एक ही आइडिया पे चला रहा है, और जो कांग्रेस है वो बहुत सारे आइडियाज़ पे चलती है। बस ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज़, एक आइडिया क्या, कुछ के अंदर स्पेसिफिक में जा कुछ नहीं, क्योंकि दिमाग में खाली है, दिमाग में भूसा भरा है, पूरी बातों पे तो आता नहीं है। कह रहे जी यही लड़ाई है हमारी, एक आइडिया के खिलाफ हम बहुत सारे आइडियाज़ लेके चल रहे हैं, बकवास। और ये पता नहीं कहाँ से औरतों के पीछे पड़ गया कि ये बीजेपी और आरएसएस वाले जो हैं ये तो औरतों को रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं तुम घर में रहो, तुम खाना बनाओ और तुम ज़्यादा बात नहीं करो, पता नहीं क्या बातें कर रहा है। ये तो ऐसा कोई कभी भी माहौल नहीं रहा भारत के अंदर। जब तक हमारे देश के अंदर मुगल जिहादी नहीं आए तब तक तो हमारी औरतें जो हैं वो खुल के बिजनेस करती थी, सारे काम करती थी, घर का काम करती थी, सब कुछ करती थी, जो भी स्त्री धर्म होता है वो सब निभाती थी। ये पता नहीं कौन सी बकवास की बातें कर रहा है, यहाँ पे तो नहीं करता ये बातें, लेकिन ये वहाँ जाकर के ये दिखाना चाहता है कि भारत जो है वो पिछड़ गया और मोदी जो है वहाँ पे औरतों को जो है रौंद रहा है। उनको बता रहा है जिन्होंने 1960 में अपनी औरतों को वोटिंग राइट्स दिए। अमेरिका तो खुद औरतों को दबाने वाला है, उनके वहाँ पे औरतों का क्या हाल है। औरतों को तो विक्टिम कार्ड दे दिया है और ज़्यादा राइट्स दे दिए हैं, वो तो सारे दिन उल्टी पुल्टी बातें करती हैं उनकी औरतें, कपड़े उतार के बैठी हैं और जो है सारा दिन सिंगल पेरेंट की बातें करती हैं, सिंगल मदर की बातें होती हैं, और जो है औरतों से कोई शादी नहीं करना चाहता। वहाँ के लड़के सब डरते हैं क्योंकि राइट्स इतने ज़्यादा हैं और हाथ में विक्टिम कार्ड है, तो वहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है। औरतों की तो वो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। सबसे ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन अमेरिका के अंदर है, सबसे ज़्यादा रेप अमेरिका के अंदर होते हैं। उनको क्या बता रहा है तू, वो भी झूठ बता रहा है। तो ये बकवास करके आया है राहुल गांधी, भारत को नीचा दिखा के आया है। उसके बाद कहता है मैंने बीजेपी का डर ख़त्म कर दिया है, अब कोई डरता नहीं है बीजेपी से। पता नहीं कौन सा डर था बीजेपी का, किसी को डर नहीं था भाई। हमें तो तेरे से डर था कि तू ना जीत जाए, तेरे को तो ज़्यादा सीटें आ गई, हमें तो टेंशन हो गई है, हद्दी हो गई। उसके बाद कह रहे लोगों का जो है हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो ये कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पे तो कोई भी अटैक नहीं कर रहा, मोदी तो दोबारा जीत गया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हुआ। हम तो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाए, फिर भी नहीं कर रहा मोदी तो तुमसे डरता है, हमें तो ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्या बातें कर रहा है वहाँ जा कर के। ये जानबूझ के लोगों को, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें जो यहाँ पे करता था, ये अपने आकाओं को बताने जा रहा है कि देखो मैं तुम्हारे पास आकर के और तुम्हारे को खुश करने के लिए और बढ़ा चढ़ा के झूठ बोल के दिखाता हूँ। इंडिया में ये बोले सारी बातें, जूते पड़ेंगे इसको, अपनी पार्टी वाले जूते मारेंगे इसको। उसके बाद कह रहा है जी भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है, चाइना के अंदर नहीं है। चाइना में तो इस टाइम पर रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, हाहाकार मची हुई है वहाँ पे, पूरी न्यूज़ भरी पड़ी है। ये कौन से नशे करता है भाई, इसको पता ही कुछ नहीं है क्या चल रहा है देश में, दुनिया में। आ करके कुछ भी जाके अमेरिका में बोला है, अपने मालिक के यहाँ बैठा तो कुछ भी झूठ बोल देगा।
कह रहे जी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, पता नहीं क्या बकवास कर रहा था कि वेस्ट में जो है एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, चाइना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये हो गया, उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है, ग्लोबल प्रोडक्शन यहाँ चली गई वहाँ चली गई। इसको कुछ पता भी है, स्कूल कॉलेज गया भी है। हमें तो सुनने में आता है कि ये स्कूल कॉलेज भी ढंग से पास नहीं किया, नशे करता रहा सारी ज़िंदगी है, ये वैसी बातें करता है नशेड़ियों वाली। कोई सर पैर ही नहीं है इन बातों का कि चाइना जो है वो तो डोमिनेट कर रहा है ग्लोबल प्रोडक्शन को। और भैया चाइना से पूरी दुनिया अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर रही है इंडिया में, और ज़्यादातर तो इंडिया में ही कर रही है। तो चाइना को क्या चढ़ा रहा है भाई? कौन से चाइना के पैसे खा के आया है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अमेरिका से जो है ब्लैकमेल हो रहा है, चाइना से भी कहीं ना कहीं ब्लैकमेल होता है, लेकिन जानबूझ के ये वहाँ जा करके चाइना को चढ़ा रहा है ताकि जो ध्यान है वो यूएस से डाइवर्ट होकर के चाइना की तरफ जाए, और बार बार जो है चाइना के सामने भारत को कमज़ोर दिखाता है। ये भाई कितने पैसे खाए हैं तूने अमेरिका चाइना से ये काम करने के लिए? दलाल, इंडिया में बोल के दिखाइए बातें। कमरे के अंदर 200 लोगों को पकड़ के बिठा के ज़बरदस्ती तू उनको ये बातें सुना रहा है, सुनने में आ रहा है, वो भी लोग उठ के चले गए। ये क्या बात है? ज़बरदस्ती का लीडर बन रहा है। तेरे अपने दम पे तू 200 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकता अमेरिका के अंदर, एक कमरे के अंदर बैठ करके तू इंटरव्यू बकवास करता है, आकर के भारत में जो है तुम्हारा सोशल मीडिया चैनल पे वो चला दिए जाते हैं, बस बन गया तो बड़ा नेता। हद ही हो गई। और हर किसी को पता है जी राहुल गांधी जो है, बीजेपी ने कह दिया ये बात कि हर किसी को पता है कि जो राहुल गांधी है वो काला धब्बा है, और ये जो है इमेच्योर है, पार्ट टाइम लीडर है। बीजेपी इस तरह की बातें कर रही है कि राहुल गांधी जो है वो काला धब्बा है जी इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर। इसको पता नहीं है कि बाहर जाते हैं तो कैसे बातें करते हैं, ये भारत को कमज़ोर कर रहा है और ये चाइना के साथ खड़ा है। इस तरह की बातें कर रही है बीजेपी। मेरा तो बीजेपी पे सवाल है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो भाई? एक तो राहुल गांधी को तुम जेल में नहीं डाल पाते, उसकी माँ को तुम जेल में नहीं डाल पाते, इस बंदे के ऊपर कितने दुनिया भर के केस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या सेटिंग करके बैठा है, तुम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं साध पा रहे। तुम कर क्या रहे हो भाई? तुम अपने जवाब दो। राहुल गांधी तो जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, तुम क्या कर रहे हो? प्रधानमंत्री मोदी में क्यों इतना डर घुसा हुआ है राहुल गांधी का? क्यों डरते हैं प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी से इतना ज़्यादा? इस बार जो सीटें कम आई हैं, तुमने उससे कुछ मैसेज लिया है कि नहीं लिया है कि अभी भी तुम सूफी कॉरिडोर ही बैठ करके बनाओगे सारा टाइम, या चादरें भेजोगे अजमेर शरीफ में? यही काम रह गया तुम्हारा है? तुम बताओ अपने बारे में बीजेपी वालों, तुम कितना डरे पड़े हो? डीप स्टेट से तुम्हारा क्या लेना देना है? राहुल गांधी तो पूरी तरह बिका हुआ डीप स्टेट से, हमें तो पता है बिका क्या हुआ, तो ब्लैकमेल हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है, अमेरिका से भी चाइना से भी। तुम बताओ तुम अमेरिकन डीप स्टेट से कितना ब्लैकमेल हो रहे हो? तुम्हारा क्या लेना देना है? मोदी साहब क्यों भाग के गए हैं इस टाइम डीप स्टेट के पास? क्या बातें करने गए हैं? तुम अपनी ये बात बताओ कि तुम राहुल गांधी पे एक्शन क्यों नहीं ले पाते? राहुल गांधी तो जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, हमें भी पता है कि वो पप्पू है, था और रहेगा, लेकिन क्योंकि डीप स्टेट का उसके ऊपर हाथ है, कभी ना कभी डीप स्टेट जो है वो मोदी साहब को नीचे उतार के राहुल गांधी के ऊपर बिठा देगी। जिस तरह पे सिचुएशन चल रही है, जिस हिसाब से मोदी जी लिबर कर रहे हैं, ये होगा। जैसे कि उन्होंने बांग्लादेश में कर दिया, आज नहीं तो 5 साल बाद, 7 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद ये होगा। और मोदी साहब जो है वो लड़ने की बजाय लिबर कर रहे हैं, मांडवाली कर रहे हैं। तो भैया ये सब चीज़ें तो हमको भी नज़र आ रही हैं कि राहुल गांधी जिससे ब्लैकमेल हो रहा है, क्या उसी से ही बीजेपी भी ब्लैकमेल हो रही है क्या? हमको तो ये नज़र आ रहा है। तो ये बीजेपी वाले जो हैं इन पे ज़्यादा बड़े सवाल है। राहुल गांधी तो इस तरह की हरकतें पहले से करता आ रहा है और उससे कोई हैरानी नहीं है हमें तो हैरानी इस बात की है कि मोदी राहुल गांधी पे कोई कदम नहीं उठाता, उसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करता, और खुद जो है लिबर करता है और जा करके जो है सूफी कॉरिडोर बनाने की बातें करता है। हमें तो मोदी साहब पे जो है हैरानगी हो रही है, ना कि राहुल गांधी पे। तो जी मोटा मोटा जो है इस मेरे एनालिसिस का यही है कि राहुल गांधी अपने आका के घर जा करके उनको खुश करने के लिए भारत को गालियां निकाल रहा है, भारत को नीचा दिखा रहा है, और मोदी साहब जो है वो डीप स्टेट से डील करने के लिए दोबारा वहाँ पहुँचे हुए हैं, और भारत के अंदर वो राहुल गांधी को और डीप स्टेट की हरकतों को संभाल नहीं पा रहे। तो अब देश का फ्यूचर क्या होगा ये बीजेपी आरएसएस को ही तय करना है। देश के हिंदू जो है वो आंखें खोलें और प्रेशर बनाएं कि ये कड़े कदम उठाएं मोदी साहब। अब ऐसे वोट नहीं मिलेगा, और अगर मोदी साहब से नहीं होता तो योगी को आगे लाया जाए। तो जी यही था मेरा एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।